साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग डेली 5 इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसको एक-एक करके देख लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जाइलम पादपों और जीवों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। दूसरा कथन है फ्लोएम या फाइलम पादपों में भोजन के परिवहन में सहायक होता है। तो हमें उपयुक्त दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन है ए केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखें तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो जाइलम होता है ये जीवों में नहीं, ये केवल पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। तो यहाँ जीव अगर ना होता तो ये सही हो जाता। और फ्लोएम भी जो है या फाइलम ये भी केवल पादपों में ही भोजन के परिवहन में सहायक होता है। तो थोड़ा सा और देखें तो जाइलम जो है इसे हिंदी में दारू भी कहते हैं। जाइलम को दारू भी कहते हैं। यह एक संवहन उत्तक होता है जो कि मात्र पादपों में जल तथा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसी प्रकार से फ्लोएम भी मात्र पादपों में भोजन का परिवहन में सहायता करता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जाइलम क्या है, ये जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है ना, तो ये जड़ों से जल लेगा, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। और जो भोजन आपका बनता है वो कहाँ बनता है? पुष्प में बनता है। तो फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठनों ने मिल करके या दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधियात्मक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया था? लाहौर समझौता, लखनऊ समझौता, अमृतसर समझौता या बम्बई समझौता? तो आपका सही उत्तर है बी, लखनऊ समझौता। ठीक है, तो लखनऊ का जो समझौता होता है 1916 का, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो 1916 में लखनऊ में ही जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है इसकी यहाँ पे बैठक होती है। और इसकी बैठक जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी लखनऊ जहाँ पे यह बैठक होती है यहीं पर लखनऊ समझौता होता है या कांग्रेस लीग पैक्ट होता है, जिसमें मुस्लिम लीग की कुछ बातों को, जो प्रथम निर्वाचन की बात थी उसको यहाँ पे मान लेते हैं। और इस पूरे समझौते का मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध किया जाता है। और ये जो यहाँ पर बैठक होती है लखनऊ में, यहीं पर ही आपका नरम दल और गरम दल मिलते हैं, एक साथ फिर से आ जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था नरम दल गरम दल को साथ में लाने में, वो आपके तिलक साहब ने और एनी बेसेंट ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के काम किया था। और तिलक ने यहीं पर कांग्रेस अधिवेशन में ही यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो इनका कथन था ये इन्होंने यहीं पर कहा था। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या? बी, लखनऊ समझौता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, जॉन मिल या वॉरेन हेस्टिंग। तो आपका सही उत्तर है जेम्स मिल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में यह पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता या मुंबई में। तो इसमें आपका सही उत्तर है सी, कोलकाता में। तो ये देखें इसको 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में यह कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, मतलब असफल रहा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां हाल ही में हींग की खेती जो है की गई है, प्रारंभ की गई है। तो उत्तर है आपके ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या डी, उत्तराखंड। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अर्थात हिमाचल प्रदेश है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सुदूर लाहौल स्पीति जो घाटी है इसके किसानों ने पालमपुर स्थित CSIR जो ये संस्था है इसके द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से हींग की खेती शुरू की है। हींग की पहली रोपाई 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी के गांव क्वारिंग में हुई थी। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा
इससे पहले भारत में हींग की खेती नहीं की जाती, जबकि हींग का जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जो है भारत ही है। तो हमारी पूरी डिपेंडेंसी किस पे है? आयात पे। और हम लोग आयात हींग का कहाँ से करते हैं? तो मुख्यतः जो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से। तो ये जो पहल प्रारंभ की गई जिससे कि हींग पे जो निर्भरता है आयात पर, उसको डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।